हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारा जो लेसन 10 चल रहा है उसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो अभी लेसन 10 का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मैटरनल हेल्थ सर्विसेज। तो अभी इसमें हम जो माँ के स्वास्थ्य को लेकर के जो सेवाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मैटरनल हेल्थ सर्विस के बारे में सबसे पहले हमारे कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है उनके बारे में जानेंगे। तो हेल्थ सर्विसेज के अंदर हमारा आ जाता है इसमें एंटीनेंटल और पेरेंटल केयर। एंटीनेंटल पेरेंटल केयर हमारी वो होती है जो डिलीवरी से पहले की जो केयर होती है, डिलीवरी से पहले दी जाने वाली जो केयर होती है सारी की सारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। और इंटरनेटल केयर जो हमारी होती है, इंटरनेटल केयर वो होती है जो ड्यूरिंग डिलीवरी दी जाती है, यानी कि जब डिलीवरी हो रही होती है तब दी जाने वाली केयर हमारी होती है। पोस्ट नेटल केयर हमारी वो होती है जो डिलीवरी के बाद दी जाने वाली केयर होती है। और केयर ऑफ न्यूबॉर्न्स जो हमारा शिशु का जो ध्यान रखा जाता है, न्यूबॉर्न बेबी का जो ध्यान रखा जाता है। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, और फिर बाद में जो है फैमिली प्लानिंग की जो सेवाएं होती है उसके बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से आपने निरोध वाली जो चीजें होती हैं, यानी कि गर्भ निरोधक जो चीजें होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव जो चीजें होती है, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से बच्चों में अंतर रखना है और कितनी फैमिली अपनी रखनी है। तो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज ये सारी की सारी जो है ये मैटरनल हेल्थ सर्विसेज के अंदर आ जाती है हमारी। तो एंटीनेंटल केयर के अंदर हमारी जो आ जाती है, तो एंटीनेंटल और पेरेंटल केयर जो होती है वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वुमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी के जो 9 महीने होते हैं उनके दौरान दी जाती है। और आइडली केयर शुड बिगिन लॉन्ग बिफोर द प्रेगनेंसी एंड कंटिन्यू थ्रू आउट एंड द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जो है आइडली यानी के हिसाब से अगर देखें तो इसको बहुत ही जल्दी शुरू कर देना चाहिए और बहुत लंबे टाइम तक जब तक प्रेगनेंसी चलती है ना, तो इस ये जो केयर होती है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है। तो ये जो केयर होती है ये हमारी कंटिन्यू रखी जाती है, अपनी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है और फिर लास्ट तक जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक ये हमारी केयर जारी रखी जाती है। तो ये हमारे एंटीनेंटल केयर के अंदर आ जाती है। एम्स ऑफ एंटीनेंटल केयर, तो हमारे उद्देश्य क्या होते हैं एंटीनेंटल केयर देने के, तो इसमें उद्देश्य हमारे दिए हैं भाई। हमें सबसे पहले क्या करना है, टू प्रमोट प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ एंड द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर होती है उसका सबसे पहले पोषक तत्व जो लेने का यानी कि पोषण लेने का जो स्टेटस होता है वो हमारा हेल्थ की जो मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि जो मदर प्रेग्नेंट है उस मदर का न्यूट्रिशन स्टेटस इतना अच्छा सुधारना है, उसको मेंटेन करना है, उसको सुरक्षित भी रखना है और उसको आगे भी बढ़ाना है, यानी कि प्रमोट भी करना। ये मुख्य उद्देश्य होता है हमारा। दूसरा होता है इसमें डिटेक्ट करना हाई रिस्क प्रेगनेंसी, वही खतरे की जोखिम वाली जो हमारी प्रेगनेंसी होती है उन सभी को जो है डिटेक्ट करना और स्पेशल अटेंशन देना, उन पर स्पेशल ध्यान देना। और अगर उनको केयर ट्रीटमेंट या किसी भी चीज की जरूरत है तो उन चीजों पे ध्यान देना। ठीक है। तो ये उद्देश्य होते हैं, आगे भी है, आगे देखते हैं हम इसमें। तो अभी नंबर 3 में इन्होंने बताया है कि इंश्योर करना दैट द मदर रिसीविंग एंड द बेस्ट अवेलेबल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें सबसे बड़ा जो इंश्योर आपने क्या करना है कि जो मदर होती है रिसीव बेस्ट अवेलेबल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान मदर को जो है अच्छी से अच्छी जो केयर होती है वो रिसीव कराना आपका उद्देश्य होना चाहिए। ये इंश्योर करा जाता है कि अच्छी से अच्छी जो केयर है वो दी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। नेक्स्ट, मदर को जो है प्रिपेयर करना है आपने फिजिकली, मेंटली और मेंटली यानी कि भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मदर को अच्छी तरीके से आपने डिलीवरी के लिए रेडी करना है। दूसरा आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है मेंटल मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मोबिलिटी रेट। तो इसमें आपने रिड्यूस क्या करना है, माँ और बच्चे को लेकर के जो बीमारी और जो मृत्यु दर की जो चीजें हैं वो कम करनी यानी कि खत्म कर देनी है वो चीजें। ठीक है। तो इस चीज पे भी आपने ध्यान देना है। बाकी आपने इंश्योर करना है सेफ डिलीवरी, ब्रथ इन लाइव एंड मेच्योर एंड हेल्दी बेबी। तो आपने किस चीज को आश्वासन देना है, किस चीज को इंश्योर करना है कि भी डिलीवरी सेफ होनी चाहिए, बच्चा जो है वो जिंदा पैदा हो, बच्चा मेच्योर होना चाहिए और हेल्दी बेबी को जन्म दिलवाना ही आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य इसमें क्या हुआ कि बेबी हेल्दी हो, बेबी मेच्योर हो। मेच्योर होने का मतलब कि समय से पहले डिलीवरी ना हो, तो मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी केयर करनी होती है। तो बच्चा जो है जिंदा पैदा हो, हेल्दी पैदा हो और मेच्योर हो और डिलीवरी भी बिल्कुल सेफ हो, मदर भी बिल्कुल स्वस्थ रहनी चाहिए। ठीक है। तो ये भी इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट इसमें क्या उद्देश्य होता है, इसमें टीच कराया जाता है टू टीच द मदर हाउ टू लुक आफ्टर हर सेल्फ एंड हर न्यू बॉर्न बेबी। तो इसमें जो मदर होती है उसको सिखाया जाता है कि भी वो अपने बच्चे की किस तरीके से, अपना न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसकी किस तरीके से खुद से केयर कर सकती है। ठीक है। तो मदर को सिखाया जाए कि भी वो अपने बच्चे की किस तरीके से, हाइजीनिक तरीके से किस तरीके से अपने बच्चे की केयर करे। तो ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर आ जाता है हिस्ट्री टेकिंग। तो हिस्ट्री टेकिंग में हम हिस्ट्री जब लेते हैं प्रेग्नेंट लेडी के पास जब हम जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या देखना है, क्या देखने हम आए हैं, किस किस चीज को हम निरीक्षण करके हम पता लगा सकते हैं प्रॉब्लम का। तो हिस्ट्री टेकिंग के अंदर भी पॉइंट्स हैं हमारे जिन्हें जाकर के हम जांच जो एग्जामिनेशन है वो कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट विजिट जो हमारी होती है फुल पेरेंटल हिस्ट्री जो है वो ली जाती है, उसमें देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमारी शामिल है। तो सबसे पहले हमारे जनरल हेल्थ हिस्ट्री लेंगे आप, सामान्य तौर पर जो हिस्ट्री ली जाती है। तो इसमें क्या करना है आपने, अटेंशन शुड बी पेड टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपने सबसे पहले जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन पे ध्यान देना है। जनरल हेल्थ हिस्ट्री के अंदर जो या फिर ट्यूबरकुलोसिस, मदर को काली खांसी तो नहीं है, खून की कमी और पोषण की कमी तो नहीं है यानी कि मोल न्यूट्रिशन या फिर एनीमिया, खून की कमी होना या फिर उसे पोषक तत्वों की कमी होना या खाना जो है भरपेट ना मिलना। ठीक है। इन चीजों का आपने देखना, हार्ट डिजीज तो नहीं है मदर को, डायबिटीज शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी या फिर एसटीआई जो हमारे रोग होते हैं इस तरीके की कोई समस्या तो नहीं है, किडनी डिजीज तो नहीं है मदर को, या फिर करंट कोई कंप्लेंट तो नहीं है भाई, करंट कंप्लेंट यानी कि उसी समय होने वाली कोई भी
कंप्लेन, कोई ईचिंग है, कोई एलर्जी है, कोई इन्फेक्शन है हल्का फुल्का, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमारे जनरल हेल्थ हिस्ट्री के अंदर आती हैं। तो ये आपने सामान्य रूप से चीजें चेक करनी है। नेक्स्ट हमारी फैमिली हिस्ट्री में आ जाती है। तो फैमिली हिस्ट्री में आपने क्या क्या देखना है, सबसे पहले आपने जानना है हेल्थ ऑफ द हस्बैंड एंड द ऑक्यूपेशंस। अब उसके हस्बैंड की जो हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में भी जानना है, और क्या व्यवसाय वो करता है इसके बारे में भी जानना है। एज देखनी है आपने, बच्चों की एज देखनी है, और हेल्थ स्टेटस जानना है बच्चों का, कि बच्चों की कितनी उम्र है और बच्चे स्वस्थ हैं या बीमार हैं। तो ये आप उसके परिवार के बारे में जानेंगे। इन्वायरमेंटल एंड सोशल हिस्ट्री के अंदर आप जानेंगे टाइप ऑफ लिविंग हाउस, नंबर ऑफ रूम, कि भाई घर जो है कितना बड़ा है और घर में कितने कमरे हैं। तो इन्वायरमेंटल यानी कि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रही है तो उसका भी इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उसके बारे में जानना है कि घर कितना बड़ा है और घर में कितने कमरे हैं। और वाटर सप्लाई यानी कि पानी का जो सोर्सेज है वो भरपूर मात्रा से है या नहीं है। डिस्पोजल ऑफ द एक्सक्रेटिव वेस्ट, वेस्ट वाटर एंड द रिफ्यूज, और इसमें देखना आपकी डिस्पोज यानी कि कूड़ा कचरा जो फेंकते हो वहाँ कहाँ निपटारा करते हो, या पानी वगैरह की निकासी जो है वो कैसी है। तो ये जो है बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा पड़ता है प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर, क्योंकि गंदगी जो होती है मच्छर पैदा होना बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। तो डाइट जो है वो किस तरीके की डाइट कंज्यूम कर रही है, किस तरीके की जो है वो खाना, और किस टाइम खाना किस तरीके से और कितना ले रही है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन के बारे में जरूर बताना है कि अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखे और स्वच्छ कैसे रखे। स्वच्छ और स्वस्थ दोनों अलग अलग वर्ड्स होते हैं, तो इसमें पर्सनल हाइजीन में आ जाता है कि शरीर को स्वच्छ कैसे रखें अपना। और डोमेस्टिक हाइजीन की भी घरेलू चीजें जो होती है, घर के आसपास की चीजें हैं उनको कैसे हाइजीनिक यानी कि साफ सुथरा रखा जाए। तो ये हिस्ट्री टॉकिंग में आप ये सारी की सारी चीजें लेके चलेंगे। आगे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे पास्ट ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री। तो पास्ट ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री के अंदर हमारा आ जाता है कि बाद में, मतलब कि पास्ट में कोई ऐसी चीजें तो नहीं रही हैं जो कि रुकावट पैदा करने वाली हो, समस्या उत्पन्न करने वाली हो, ऐसी हिस्ट्री के बारे में आपने जानना है। तो हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन, ये आपने जो है इंश्योर करना है कि पहले कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ है प्रेग्नेंट लेडीज का, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब हो जाता है प्रेगनेंसी यूट्रस को छोड़कर बाकी फोलोपाइन ट्यूब या दूसरी जगह पर जो प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोली जाती है। टॉक्सिन्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कोई किसी भी तरीके की पॉइजनिंग चीजें नहीं हो, तो इस हिस्ट्री के बारे में आपने जरूर जान लेना, क्योंकि उसका असर जो है यूट्रस और जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। तो इस हिस्ट्री के बारे में जरूर जान लेना है कि अबॉर्शन तो नहीं हुआ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, या पॉइजनिंग से संबंधित या टॉक्सिन प्रेगनेंसी तो नहीं, स्टील बर्थ यानी कि मरा हुआ बच्चा पैदा होना, तो इस तरीके की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस डिफिकल्ट लेबर यानी कि पहले जब लेबर हुए थे या दर्द हुए थे या बच्चे को पैदा किया था तो उसमें कौन कौन सी डिफिकल्टी या समस्या उत्पन्न हुई थी। हिस्ट्री ऑफ कैरेक्टर, तो इसमें जो सी सेक्शन वाला जो हमारा पीरियड्स होता है, यानी कि किसी प्रकार का ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या किसी के जो ब्लड तो नहीं चढ़ाया गया है, मतलब कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो वो हमारी जो चीजें हैं ये सारी की सारी आप चेक करोगे। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में जानना, सी सेक्शन के बारे में जानना है, डिफिकल्टी हुई है लेबर के अंदर, वो सारी की सारी समस्याएं आप पास्ट ऑब्स्टिकल हिस्ट्री के अंदर जानेंगे कि पहले जो प्रेगनेंसी हुई है, पहले जो बच्चा पैदा किया उसमें कोई समस्या तो नहीं हुई है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है या सेकंड प्रेगनेंसी है, पहली प्रेगनेंसी जो है सक्सेस हुई है या पहली प्रेगनेंसी में कोई अबॉर्शन हो गया या मिसकैरेज हो गया, किसी भी तरीके की समस्या जो है वो हमारी पास्ट ऑब्स्टिकल हिस्ट्री के अंदर हमने लेनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी। तो जो प्रेजेंट है प्रेगनेंसी अभी, उसकी हिस्ट्री आपने कैसे लेनी है, आपने आइडेंटिफाई करना है डाटा, पेशेंट का नाम, एड्रेस, एज और नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, पहले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, उनकी एज पूछनी है कि भी जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी एज कितनी है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आप जरूर जानेंगे कि पहला बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, या फिर आपका पहला ही बच्चा है, तो वो सारी की सारी हिस्ट्री आपने इसके अंदर लेनी है। तो फर्स्ट डे लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो होती है, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुएशन आते हैं उसकी जो पहला दिन होता है उसकी जो डेट होती है वो आपने लेनी है, ताकि हमारी ईडीडी जो है वो अच्छे से निकाली जा सके, डेट ऑफ डिलीवरी निकाली जा सके, कि जो संभव होता है, जो तारीख निकलती है हमारी डिलीवरी की उसको ठीक से निकाला जा सके। ठीक है, वेदर द प्रेगनेंसी ऑफ अनवांटेड, आपने चेक करना है कि जो प्रेगनेंसी है वो हमारी अनवांटेड तो नहीं है, मतलब कि ना चाहने वाली अनवांछित तो नहीं है। ठीक है, और आपने जानना है कि वेदर सी हैज हैड प्रेजेंट वोमिटिंग, हेडेक, स्वेलिंग, फिट, वेजाइनल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, आपने चेक करना है। आपने पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है और जानना है कि प्रेजेंट में उसे उल्टी आना, सर दर्द होना, कहीं भी सूजन होना पैर वैरों में, या फिर वेजाइना से किसी भी तरीके की ब्लीडिंग या डिस्चार्ज तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारा का सारा एग्जामिनेशन आपने लेना है। नेक्स्ट आपने देखना है वेदर से फील फीटल मूवमेंट, की वो उस समय जो है जो फीटल है वो मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके उसे फील हो रही है या नहीं हो रही है कोई मूवमेंट, एंड इफ सो, और अगर आप उसको फील हो रही है मूवमेंट, तो व्हेन डिड सी स्टार्ट फीलिंग देम, तो उसे पूछना है कि ये कब से स्टार्ट हुआ है। पहले तो उसे पूछोगे कि भाई वो प्रेग्नेंट है तो उसे जो अदर फीटल है यानी कि जो भ्रूण है उसकी कोई मूवमेंट फील हो रही है नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो कब से स्टार्ट हुई, कितने महीने से स्टार्ट हुई, कितने दिन से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इस बारे में आपने जरूर जानना है। वेदर से बाद प्रेजेंटली ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड, और आपने पूछना है कि प्रेजेंट में कोई बेबी जो है, यानी कि जो बेबी 1 साल छोटा है, कम दिनों का है, या फिर
जो उसका पहला बेबी वो दूध तो नहीं पी रहा, ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं कर रहा मदर की, ठीक है। तो इस बारे में भी आपने जरूर देखना है। हर डाइटरी इनटेक वो किस तरीके की डाइट वो ले रही है ये भी जानना है। हर यूजुअल डेली एक्टिविटीज और वो डेली रूटीन में किस तरीके की एक्टिविटी कर रही है। एक्टिविटी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, वो पूरे दिन का जो काम है काज है किस तरीके की वो जगह पर काम करती है या घरेलू काम करती है, वजन उठाती है, वो सारी की सारी एक्टिविटी के अंदर आ जाती है उसकी, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपने जानना है। तो द डिटेल ऑफ द पेरेंटल हिस्ट्री आर द रिकॉर्डिंग ऑन द एंटीनेंटल कार्ड, और ये जो डिटेल ली जाती है ये हमारी पेरेंटल जो हिस्ट्री होती है उसके रिकॉर्ड में जो एंटीनेंटल कार्ड जो बनता है तो उसके रिकॉर्ड में सारी की सारी आपको दर्ज करना होता है, ठीक है। तो उसमें सारी की सारी चीजें इसमें पता लग जाता है प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में पूरी की पूरी चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। अब देखते हैं इसमें पेरेंटल एग्जामिनेशन। तो पेरेंटल एग्जामिनेशन में आ जाता है आफ्टर द हिस्ट्री हैज बीन टेकन पेरेंटल एग्जामिनेशन कैरिड आउट ऑफ द इंक्लूड ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे होते हैं जो हमारी बाद की हिस्ट्री में जो है लिए जाते हैं। तो पेरेंटल एग्जामिनेशन के अंदर हम लेंगे जैसे कि रूटीन एग्जामिनेशन। तो रूटीन के एग्जामिनेशन में क्या रिकॉर्ड करना है अपने पेशेंट का, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसका जो टेम्परेचर देखेंगे, पल्स देखेंगे और रेस्पिरेशन देखेंगे, ठीक है। जो टीपीआर होते हैं वो अपने डेली रूटीन में ये चेकअप पेशेंट का करना है। दूसरा अपने वेट और हाइट जो है वो चेक करना है, ठीक है। ये रूटीन एग्जामिनेशन के अंदर वेट और हाइट जो है वो जरूर देखेंगे, एब्डोमिनल हाइट जो होती है वो भी, और रिकॉर्ड ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो एब्डोमिनल हाइट होती है इसके अंदर कितना वेट बढ़ रहा है मदर का, तो उसके हिसाब लगाया जा सकता है कि बेबी का भी वेट अंदर जो कितना बढ़ रहा है। और फंडस यानी कि जो हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है उसकी हाइट देखी जाती है, उसकी हाइट जो है कितनी बढ़ रही है, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर का जो है वो हमेशा रिकॉर्ड रखना है कि बीपी जो है हाई रहता है कम रहता है। यूरिन एग्जामिनेशन कराना है कि यूरिन के अंदर एल्बुमिन और शुगर की जो मात्रा होती है उसका एग्जामिनेशन कराना होता है। और एग्जामिनेशन कराना होता है स्टूल फॉर द इंटेस्टाइनल पैरासाइटिस की भाई हमारा जो स्टूल पास आउट होता है किस तरीके से हमारी जो इंटेस्टाइन के अंदर होने वाली जो मूवमेंट्स होती हैं वो सही तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही है, कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है या फिर डायरिया तो नहीं है। तो इस तरीके से सारे के सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं ये हमारे रूटीन चेकअप के अंदर आ जाते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन ये हमारे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है ब्लड एग्जामिनेशन आ जाता है कि भाई जो एग्जामिनेशन करेंगे सबसे पहले उसके अंदर आ जाएगा ब्लड एग्जामिनेशन, हीमोग्लोबिन चेक कराएंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो है या फिर आरएच हमारा डिटर्मिनेशन होता है वो सारा का सारा हम जानेंगे भी आरएच फैक्टर है या फिर कौन से ग्रुप से है, कितना हीमोग्लोबिन है, सारा का सारा ब्लड के अंदर हम चेक कराएंगे। हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर नहीं जाएगी, ठीक है। विड्रॉल्स टेस्ट कराएंगे और एचआईवी टेस्ट कराएंगे। विड्रॉल्स के अंदर हमारे वेनरेबल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी हमारी आ जाती है, यानी कि जो हमारा ब्लड से संबंधित होता है लेकिन यौन संचारित जो रोग होते हैं हमारे उनके लिए टेस्ट कराया जाता है, ब्लड टेस्ट होता है। एचआईवी हमारा कौन सा हो जाता है, एचआईवी हमारा हो जाता है जो इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो हमारा होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो ये हमारा एचआईवी टेस्ट कराए जाते हैं। ब्लड शुगर जो है वो देखी जाती है और मलेरिया और हेपेटाइटिस बी के बारे में जाना जाता है कहीं इसमें से कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सारे के सारे जो टेस्ट होते हैं ये हमारे रूटीन एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो हमारे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसको नहीं होनी चाहिए। और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे तो जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, हार्ट है, लंग्स है, उसका जो सिस्टम है हमारी बॉडी का वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो एग्जाम करना है। हेड टू फिट सर से लेकर पांव तक पूरा एग्जामिनेशन करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग्जामिनेशन में आपने फेस देखना है कि फेस जो है वो पफिनेस नहीं होनी चाहिए, फॉलो यानी कि पीले रंग का नहीं होना चाहिए, फूला हुआ सा नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन करना है कि पैरों पर किसी तरीके की फिटिंग या डिमा किसी तरीके की सूजन नहीं होनी चाहिए और आपने फाइंड करना है ग्रेट सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो अच्छे से आपने निरीक्षण कर लेना है कि पैर भी सूजे नहीं होने चाहिए, फेस पे भी किसी तरीके का पीलापन और फुलाव नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। हार्ट है, लंग्स है, ये सारा का सारा बॉडी सिस्टम है जो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर हमारा क्या आ जाता है, इसमें जनरल जो हमारी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है प्रेगनेंसी में तो उसमें कंसीडर करते हैं डिटेल्स। तो इसमें जो एक्स्ट्रा हमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो चीजें होती है जैसे कि फीटस की लाइफ पोजीशन, ऑब्स्टेकल यानी कि किसी भी प्रकार की रुकावट जो होती है वो एग्जामिनेशन आपने जरूर करना है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारी रुकावटें पैदा करने वाली जो चीजें होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसमें लाइफ जो फीटस की जो पोजीशन देखी जाती है कौन सी है, प्रेजेंटिंग पार्ट लेके जाते हैं फीटस के कि कौन से पार्ट प्रेजेंट हो रहे हैं। और इफ देयर मोर देन वन फीटस है और ये देखना है कि बेबी एक ही है या ट्विंस है। तो इफ देयर द एक्सेसिव फ्लूड अगर एमनियोटिक फ्लूड जो है वो ज्यादा है या कम है तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है अबनॉर्मलिटी आर ऑल कंसिडर्ड। तो जितने भी तरीके की अबनॉर्मलिटी होती है वो सारी की सारी आपने पहचानी है और उन पर ध्यान देना है क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर इनमें से किसी भी तरीके की समस्या हुई तो बच्चे को खतरा हो सकता है और साथ में माँ को भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है एग्जामिनेशन इंक्लूड ऑफ द पेलिमेंट्री एंड द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो जो एग्जामिनेशन हमारा किया जाता है पेल्विस एरिया का या एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है हमारे फंडस या पेट के एरिया का, तो इसके अंदर है जो इंस्पेक्शन अच्छे से निरीक्षण किया जाता है। प्लापेशन स्पर्श करके पेट को स्पर्श करके भी देखी जा सकती है और फीटल की हर्ट साउंड जो है वो भी सुनी जा सकती है, ठीक है। तो फीटल हर्ट साउंड को सुनना, पेट को स्पर्श करके बच्चे की हलचल को फील करना, निरीक्षण करना, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और इंस्पेक्शन किया जाता है वल्वा एरिया जो होता है वेजाइनल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, ठीक है। वल्वा एरिया जो वेजाइना के अंदर का जो पार्ट होता है उसका भी एग्जामिनेशन किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर आ जाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर
नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है सबक्वेंट एग्जामिनेशन। सबक्वेंट एग्जामिनेशन होते हैं हमारे वही जो बाद के एग्जामिनेशन होते हैं। तो सबक्वेंट में विजिट जब हम करते हैं तो ये जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, तो इनकी लेस डिटेल्स होती है, यानी कि कम मात्रा में डिटेल पाई जाती है, लिमिटेड सी डिटेल्स इसकी होती है। तो इसमें इतनी ज्यादा एग्जामिनेशन नहीं करने होते, क्योंकि प्रेगनेंसी तो जो बेबी है, जो डिलीवरी है, वो तो हो ही चुकी होती है, तो खतरे हमें कम होते हैं। तो खतरे कम होने के कारण जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी हमें कम होती है। तो बाद की सिर्फ जो केयर होती है उसके लिए थोड़े से कम ही एग्जामिनेशन होते हैं। तो इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाएगा, पेट में किसी प्रकार का दर्द है, कोई वेस्ट तो नहीं रह गया अंदर, तो सारी की सारी, वेट अगर ज्यादा बढ़ रहा है या ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो इस तरीके की समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है। बाद की जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें लेबोरेटरी टेस्ट कराए जाते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में यूरिन एग्जामिनेशन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन एस्टिमिनेशन हो जाएगा। तो बस ये सीमित से हमारे कुछ लिमिटेड से टेस्ट और एग्जामिनेशन जो है वो बाद के होते हैं, जो कि कराए जाते हैं। तो इसमें हमारी जो सर्विसेज थी, मैटरनिटी जो सर्विस थी, तो उसके अंदर हमें किन किन चीजों के, किस किस तरीके के एग्जामिनेशन निरीक्षण करने चाहिए और किन किन चीजों की जो है ध्यान देना चाहिए प्रेगनेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी महिला का, तो वो सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।